अभी मार्केट्स में कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल चल रहे हैं। हर 2-4 दिन पे आपको या तो ये सुनने मिलता होगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, या फिर अब लोग कहेंगे कि मार्केट अब नया लो लगाने जा रहा है, मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट गिर सकता है। तो ये कॉमन फिनोमेना हो गया है। लास्ट 6 महीने में मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं जिससे लगता है कि मार्केट अब नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, या फिर मार्केट वापस से बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये सब को देखते हुए ना हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ, समझाते भी आया हूँ कि आपको समय समय पे सही चीज़ें आइडेंटिफाई करती रहनी पड़ेंगी। एंड उस समय पे आप सही चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे तो आपको वो अपना, जब उसका टाइम आएगा तो आपको अच्छा रिटर्न देके चला जाएगा। जैसे 2021 में आईटी ने अच्छा रिटर्न दिया था, बस लास्ट 1 साल में आईटी ने रिटर्न दिया है क्या? नहीं दिया है। ठीक है, बॉटम उसका कहाँ पे बन सकता है, किस लेवल पे हम उसमें इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं, नेक्स्ट सेक्टर कौन सा हो सकता है जहां पे बूम आ सके, तो वो सब चीज़ों को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप वीडियो में बने रहते हो ना, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 1000 रुपीज़ के गूगल वर्थ के शेयर्स आपको कैसे मिल सकते हैं। वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हो तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं पहला सेक्टर जो मैं बुलिश हूँ 2023 के लिए वो है फार्मा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है फार्मा में, एक कंपनी अच्छा कर सकती है, दूसरी कंपनी खराब कर सकती है। उसमें होता क्या है कि यूएस फेड का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है, यूएस एफडीए का, सॉरी, यूएस एफडीए का इंपैक्ट रहता है। तो उसके कारण क्या होगा कि मान लीजिए एक फार्मा कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन उसमें अचानक से यूएस फेड एफडीए का कुछ आ गया, तो उसके कारण क्या होगा, फार्मा के स्टॉक्स में वो वाला स्टॉक गिरना चालू हो जाएगा। तो एक सिंगल स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके फार्मा 20 में अगर हम इन्वेस्ट करें, और इसका स्टॉक वैल्यू भी अभी 13.5 के आसपास चल रहा है, एंड इसका रिसेंट लो इज 12, तो 12 से 13.5 10% रिटर्न तो इसका जून से अभी तक बन चुका है। ठीक है, हम लोग अगर इसको धीरे धीरे, क्योंकि 13 रुपए का टिकट साइज है, तो छोटा छोटा क्वांटिटी में आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, इसको एसआईपी के मोड में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अगर एसआईपी के मोड में करोगे तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका एकुमुलेशन भी हो जाएगा। एंड जैसा मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2023 में अच्छा रिटर्न का, तो इसको आप धीरे धीरे लो कॉस्ट पे एकुमुलेट करते रहो। एंड बाद में जब इसको कुछ नहीं करना है, बस अपने 2021 के हाई की तरफ भी जाएगा नहीं है तो 15-16 रुपए पहुंच जाएगा, तो 15-20% का तो रिट्रेसमेंट इसमें बहुत जल्दी ही आ सकता है। तो वो अपने को उस हिसाब से प्लान करना है, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको एकुमुलेट करना है। तो वो एक अपना फर्स्ट चीज हो गया जिसमें हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, क्योंकि फार्मा तो एक सेक्टर हो गया, अब नेक्स्ट सेक्टर क्या हो सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट सेक्टर में जो आपको बताना चाहूंगा वो है आईटी। अब आईटी अपना अगर देखेंगे हम तो 2020 में जब क्रैश आया उसके बाद से शूटअप किया, आईटी बीज अपना 40 पे हाई लगा चुके हैं। अब बताइए, मैं आईटी बीज ही क्यों बता रहा हूँ, आईटी बीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ईटीएफ है। इसमें क्या है, सारे स्टॉक्स है। मान लीजिए अगर आपको ये ले ले, तो मान लो से फॉर एग्जांपल आपने विप्रो ले लिया और विप्रो गिरे जा रहा है, बट वही इन्फोसिस और टीसीएस ऊपर जाए जा रहा है, तो आपको कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। बट आईटी बीज अगर आप लोगे तो इसमें इन्फोसिस भी है, टीसीएस भी है, विप्रो भी है, एचसीएल टेक भी है। तो जो भी आईटी कंपनी ऊपर जाएगी उसका बेनिफिट आपको इसके थ्रू मिलेगा। बीच में ये जब 27.5 पे आया था तो हमने अपने ग्रुप में भी डाला था, काफ़ी लोगों को बोला भी था ले लेने के लिए, अपने ग्रुप में भी हमने समझाया था कि ये ले लीजिए। एंड अभी 30 के आसपास काफ़ी लोगों ने हमारे ग्रुप से प्रॉफिट बुकिंग भी करी है इसमें। क्यों? क्योंकि नीचे से 10-12% का रिटर्न बन चुका था। ये आईटी बीज 29.5 से लेकर 27.5 के रेंज में एकुमुलेशन का अच्छा जोन है। क्योंकि आईटी देखिए अभी खराब कर रहा है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी थोड़ी सी नीचे है, यूएस के स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं, तो उसी कारण हमारे आईटी स्टॉक्स भी करेक्ट हो रहे हैं। तो जब वो करेक्ट होना है, हमारे आईटी स्टॉक्स भी करेक्ट होने, जब वो रिट्रेस करेंगे, जब वो ऊपर जाना चालू करेंगे, हमारी आईटी कंपनीज भी ऊपर जाना चालू करेंगी, हमारी कंपनीज भी ग्रोथ देना चालू करेंगी। जब वो ग्रोथ देना चालू करेंगी तो उसमें अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमें फायदा हो सकता है। तो आईटी बीज एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। इसको 27.5 टू 29.5 की रेंज में एकुमुलेट आप कर सकते हो, धीरे धीरे ये आपको अच्छा ग्रोथ दे देगा। बट यही बल्क इन्वेस्टिंग नहीं है, छोटा छोटा एसआईपी मोड में करना है। तो अभी तक तो हमने दो ये 20 के बारे में बात किया, एक फार्मा सेक्टर, एक आईटी सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एक ग्लोबल स्टॉक है जिसको हम अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, बेसिकली ये गूगल। अब पूछोगे आप सर गूगल के ही क्यों बता रहे हो आप? देखिए क्या है, आप और हम तो गूगल हर तरीके से यूज करते हैं, सर्च के लिए यूज करें, मोबाइल में एंड्रॉइड यूज करें या लैपटॉप में कुछ भी यूज करें, कुछ भी सर्च करना हो गूगल यूज करते हैं, कोई ना कोई गूगल का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करें या फिर हम अपना जीमेल यूज करें, सब गूगल का ही है, राइट। तो अगर ये जिस तरह से मतलब दिन पर दिन डिजिटल टेक्नोलॉजी और सब कुछ ग्रो कर रहा है, तो गूगल भी ग्रो करते रहेगा। अभी टेम्पररी फेज है क्योंकि यूएस में सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो ये भी गिरे हुए हैं। उसके कारण क्या है कि ये अभी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, सबके सबका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिरा है। तो इन कंपनीज में भी हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपना एलोकेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, सो दैट क्या हो कि थोड़ा हमारा धीरे धीरे
एक्सपोजर आउटसाइड कंट्री में बढ़ते रहे। तो अब आउटसाइड कंट्री में एक्सपोजर बढ़ने का दो कारण है। एक तो पहला चीज कि देखिए, इकोनॉमी को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। पहला चीज तो ये कि अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें अगर हम इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो हमें रिटर्न आज नहीं तो कल दे ही देगा। तो गूगल वो इस तरह की एक कंपनी हो गई। प्लस अगर आप यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी करेंसी जो डिप्रिशिएट करते जा रही है एंड कंटिन्यूअस बेसिस में डिप्रिशिएट करते रह रही है, क्योंकि इसी साल के बिगिनिंग में हम $70 पे थे, पर ₹70 पर डॉलर पे थे, आज हम 82-83 पे हैं, राइट। तो दिन पर दिन हम डिप्रिशिएट किए जा रहे हैं। एंड ये डिप्रिशिएशन का फायदा क्या है, अगर आप बाहर में इन्वेस्टेड हो तो आपने $100 अगर 70 के रुपीज के रेट में ट्रांसफर किया होता, अगर आप कुछ नहीं भी करोगे आज वापस लाओगे तो ₹82 करके मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऐसे ही रिटर्न होता है, भले स्टॉक्स में रिटर्न ना आए। तो वो एक बेनिफिट रहता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या है, कहीं कहीं क्वालिटी स्टॉक्स अगर कुछ मिल रहे हैं तो फॉरेन इन्वेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये कि जैसे हम अभी खोज रहे थे ना कि ITBs ₹28 में मिल जा रहा है या ₹29 में मिल जा रहा है, फार्मा बीज ₹13 में मिल जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये दिख रहा है आपको $86 में, तो लोगों को लगता है कि $86 में कौन इन्वेस्ट करेगा। बट क्या होता है ना कि यूएस में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी अलाउड है, मतलब कि आप पार्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं आपको पूरा $86 इन्वेस्ट करना है, आपका $10 आप $10 इन्वेस्ट करो। एज लो एज ₹500 भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये एक इसका एडवांटेज रहता है। बट लेकिन वही है कि लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसमें क्या चार्जेस एंड कमीशन बहुत ज़्यादा होते थे। बट क्या हुआ है कि IND मनी ने इस सबको बहुत ईजी बना दिया है। एंड IND मनी ने क्या किया है कि अपनी अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो कर दी है, कमीशन जीरो कर दिया है, ब्रोकरेज जीरो कर दिया है, एंड आपको एक स्मॉल अमाउंट के संग फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी अलाउ करते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आप जैसे ही इन्वेस्टिंग चालू करोगे, आप छोटे अमाउंट से भी चाहो तो चालू कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मैं ये गूगल को इस लेवल पे क्यों बता रहा हूँ, देखिए क्या है, 2020 का जो लेवल था जहां से ये ब्रेकडाउन चालू हुआ था पैंडमिक के पहले, वहां से फिर ये रिट्रेस किया ऊपर की तरफ, उस लेवल के पास हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो लेवल था इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट वहीं पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट इसका एक अच्छा खासा बनता है। तो यहाँ से ये बाउंस का कैंडिडेट है। तो $86 के आसपास चल रहा है, $80 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये इस रेंज में कोई एक्यूमुलेट करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है ना, तो गोइंग फॉरवर्ड जब ये वापस से रिट्रेस करेगा, क्योंकि ऊपर से ये ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है, अब ये जब रिट्रेस करना चालू करेगा तो अच्छा रिटर्न दे सकता है यहाँ से। तो अच्छी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बन के आती है। ये हो गया पहला चीज। अच्छा, मैं IND मनी का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आप उसके थ्रू IND मनी को साइन अप करते हो एंड अपना गूगल IND मनी अकाउंट को फर्स्ट टाइम फंडिंग करते हो फॉर परचेजिंग US स्टॉक्स, तो आपको ₹1000 वर्थ के गूगल शेयर आपको एज ए रिवॉर्ड मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको पूरा बल्क इन्वेस्टिंग नहीं करना है, आपको छोटा इन्वेस्टिंग करना है, तो आप ₹500 की SIP भी बना सकते हो। गूगल में, अमेजोन में आप बना सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक भी यूएस रिलेटेड है, अमेजोन। अमेजोन को मैं क्यों लेके आया हूँ, देखिए 2019 to 20 के रेंज में ना ये कंसोलिडेट किया था, $70 से लेके $90 के रेंज में ये कंसोलिडेट किया था। अभी ये $90 के आसपास चल रहा है। इस रेंज में बड़ा कंसोलिडेशन देके इसने ब्रेकआउट दिया था, अब वहां से ये 50% नीचे आ चुका है। फिबोनाची के हिसाब से 50% रिट्रेसमेंट के बाद कोई भी स्टॉक इन्वेस्टेबल बन जाता है, राइट। तो अभी और प्लस ये बड़ी कंपनी है, अमेजोन भी तो उसी तरह है जिस तरह से हम गूगल यूज करते हैं उस तरह से हम अमेजोन भी यूज करते हैं। एंड अमेजोन का क्लाउड सर्विस एंड बहुत सारा चीज है जो दिन पर दिन वापस से ग्रो करना चालू करेगा। तो क्या है कि इस रेंज में 80 to 90 के रेंज में अगर हम इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें धीरे धीरे क्या है, ये भी अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं ना IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी हैं IND मनी के। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से करते हो डाउनलोड तो आपको 1000 वर्थ के गूगल शेयर्स मिलेंगे जब आप अपने अकाउंट को फंड करते हो फर्स्ट टाइम। तो